एक बात की पुष्टि कर दीजिए कि अब जो है जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है भीम निषाद जी कैंडिडेट है वो नहीं बदला जाएगा। अरे भैया, इस बात की पुष्टि कर दीजिए। देखो अंदर की बात बता दीजिए। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है और बदलना न बदलना उनका काम है, लेकिन मैं इतना आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि जनता को भीम निषाद जी से अच्छा कैंडिडेट सुल्तानपुर के लिए न मिला है न मिले। अब आप सच्चाई सुन लीजिए। उनके स्वागत में उनकी पूरी टीम एक साथ दिखाई दे रही है, आप समझिए पॉइंट को। और आपके स्वागत में भाई को खड़ा कर दिया जा रहा है, किसी और को लाके खड़ा कर दिया जा रहा है। नहीं ऐसा कई बार चक्कर भी मारा जा रहा है। नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं स्पष्ट ये है, देखिए सबको काम है। जैसे छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, तो लगातार 10 साल भाजपा की सरकार कैसे सुल्तानपुर की जनता बना ले रही है, पसंद किए जा रही है। क्यों मेनका गांधी को पसंद किया? एक बात मुझे साइलेंटली बताइए, थोड़ा सा आप लोगों से नहीं है, ये पर्सनल सवाल है आपका। ये जो लंबुआ के पूर्व विधायक जी संतोष पांडे, वो कब मैदान में आ रहे हैं? सुल्तानपुर में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने दांव खेल के निषाद जी को उतारा है, सिंपल सी बात है, यही नहीं अयोध्या तक की मैं बात कर रहा हूँ, निषाद के ऊपर दांव खोल के उतारा गया है। तो सुल्तानपुर की जनता ये जानना चाहती है क्या सच में पूरा निषाद समुदाय भीम निषाद की तरफ है, या अगर हम संजय निषाद की बात करें तो भाजपा के मंत्री हैं तो कुछ उधर कट रहे हैं। दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कई बार ये एक तरह से र्यूमर्स कह लें या सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि भीम निषाद जी को बदल दिया जाएगा। एक मिनट, एक बार हुआ, दूसरी बार फिर एक बार बुलाया गया वहाँ पर, तो इसका एक सच्चाई निकालने के लिए हम लोग भी पहुंचे, ग्राउंड जीरो किया। अच्छा। सेकेंड टाइम फिर बुला लिया गया, क्या लग रहा है तीसरी बार फिर बुला के हटा तो नहीं? अरे ऐसा नहीं, उसके अलावा भी 4 बार और बुलाया गया, और बुलाया जाएगा। बुलाया गया आप नहीं जानते हैं। अच्छा। आपको जो बताया गया वही स्ट्रेटेजी ये भी थी कि एमआईएम को लड़ा देना। आप मानते हैं कि एमआईएम ने फायदा पहुंचाया? 100%। तो इसका मतलब तो वो भी पार्टी, अगर आप पूरे जिले में चले जाएं, मैं घूम रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को पक्ष में बात कर रहा हूँ, चाहे जहाँ चले जाए नए तार लगाए जा रहे हैं, बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, सच्चाई है, आप देख लीजिए। कहीं की क्षमता भी तो बढ़ाई जा रही है, ये माननीय सांसद महोदय के माध्यम से कराई जा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ। आप ये मत कहिएगा कि रिपोर्टर होके और जर्नलिस्ट होके भाजपा का पक्ष ले रहे हैं। भाजपा के जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने काफी काम करवाया, तो उनकी विधायकी का जो काम है 2 साल का रिजल्ट दिखा के आप सबसे वोट मांगने जाएंगे पूरे लोकसभा। आप देख रहे हैं अवध टुडे। आज फिर मैं हाजिर हूँ चाय पर चर्चा को लेकर। कल हमारे साथ में बीजेपी के मुस्लिम नेता थे, आज हमारे साथ बैठे हैं सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के महामंत्री सलाउद्दीन साहब। हम इसे बात करेंगे और जानेंगे कि सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। जैसा कि आप सब जानते हैं और मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं कि 2 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, बसपा के जो प्रत्याशी है अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो सलाउद्दीन साहब हैं, जैसा कि मैंने बताया, महामंत्री हैं। हम इनसे ग्राउंड जीरो की सच्चाई में बात करेंगे। हम इनसे बात करेंगे कि कितना मजबूत है समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा में। इस वक्त हम इसौली में बैठे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कादीपुर के बारे में भी, इसके अलावा हम जयसिंहपुर हो गया या फिर लंबुआ हो गया, सदर हो गया, सारी विधानसभाओं में चर्चा करेंगे और इनसे ये भी जानेंगे कि कितना मजबूत है इनकी पार्टी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में या पूरे लोकसभा क्षेत्र में। तो सीधा सा सवाल है, सवाल से पहले थोड़ा सा आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए कि सबको हमारे तरफ से नमस्ते, आदाब जी। आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। और समाजवादी पार्टी का मैं महासचिव हूँ जिले का, और हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के भीम निषाद जी हैं जी। और भीम निषाद जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको सर्व समाज का वोट मिल रहा है। बिल्कुल। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को भेजा है यहाँ पे जो प्रत्याशी वाकई में उसने दिखा दिया 4 महीने में कि वाकई में वो सर्वश्रेष्ठ है, और हमारी पार्टी की नीति भी सर्वश्रेष्ठ है, हमारे नेता भी सर्वश्रेष्ठ है जी। चलिए, आप सर्वश्रेष्ठ तो सबको बता रहे हैं, लेकिन एक सीधा सा सवाल है कि इसौली में या एक आधार क्या बनता है समाजवादी पार्टी का कि उसको लगता है कि चुनाव जीत जाएगी? इसौली में हमारे बड़े रहा है, पूरे सवाल आप सुनिए। इतिहास रहा है कि अभी तक सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल नहीं की है, तो 2024 में क्या करने वाले हैं, या क्या ऐसा कुछ विकास का एक उदाहरण पेश करेंगे पिछले 75 सालों का, जिससे लगे कि आप जीत रहे हैं इस बार? यहाँ हम जीते हुए हैं, और ताहिर भाई 24 घंटा, हमारे बड़े भाई 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। जो भी उन्होंने विकास कराया है आपको जानकारी होगी। अभी तो कार्यकाल भी 1 साल का हुआ है उनका, बहुत लंबा कार्यकाल भी नहीं। 3 साल होने वाला है। कितना होने वाला है? लगभग 3 साढ़े 3 साल हो चुका है। किसका कार्यकाल?
ताहिर भाई का? नहीं, अभी विधानसभा चुनाव हुए कितना दिन हुआ? 22 में चुनाव हुआ तो 24 चल रहा है बाबू। चलिए आपकी बात इस पर डिस्कस हाँ, तो ये कहने का मतलब है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 निधि भी नहीं पाए होंगे बेचारे, लेकिन किस तरीके से विकास किया उन्होंने। हर एक चौराहे पे सोलर लाइट की और कम से कम 250-300 सड़कें वो बनवा डालें और बड़ी बड़ी योजनाओं को बनवाए हैं। अभी इस रोड पे आप जाते हैं, आप जो आंकड़े दीजिएगा थोड़ा प्रैक्टिकल आंकड़े दीजिएगा, जो क्योंकि जिस पे आप जनता बैठे सुन रही है उसको समझ में आएगा क्या बोल रहे ये हैं जो बैठे हैं जिस रोड पे आप, ये लखनऊ बनारस हाईवे है जी ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ है। जी। ये सब जानते हैं, इससे कोई छिपा नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस रोड के अलावा भी आपका ट्रामा सेंटर बनाए, ट्रामा सेंटर के बाद आपका रेलवे स्टेशन बनाए, 200 बेड का अस्पताल बनाए, चीनी मिल की क्षमता बढ़ाए और उसके बाद आपका जो एक 6 लेन जा रहा है उधर से उसको भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ही बनाया। अच्छा ये पहुंच गए वहाँ पर। अच्छा ये बताइए, मेट्रो का एक भी स्टेशन नया बना? क्यों नहीं बना? 6-7 साल हो गया, क्यों नहीं बना बताइए? क्यों नहीं बना? हमको यही बता दीजिए क्यों नहीं बना। एक स्टेशन और बना देते। क्या लखनऊ में जगह की कमी है? क्या लोग अंसल वाले लखनऊ मेट्रो पे नहीं बैठना चाहते? क्या स्टेडियम वाले से मेट्रो पे जाना नहीं चाहते? सब जाना चाहते हैं। तो आप तो कुछ बड़ा है नहीं, तो जो हमारा काम है हम तो उसको गिना ही रहे हैं ना। और उसमें कहीं बट हो तो प्रशासन बैठा हुआ है, उसको देख लीजिए आप, किसके रिज्यूम का बना हुआ है, किसके रिज्यूम में अलाइनमेंट हुआ है, सारी चीज़ है। चलिए अब लखनऊ से थोड़ा सा वापस फिर सुल्तान की तरफ आ जाते हैं। और इसौली की बात हो रही थी कि यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने काफ़ी काम करवाया, तो उनकी विधायकी का जो काम है 2 साल का रिजल्ट दिखा के आप सबसे वोट मांगने जाएंगे पूरे लोकसभा क्षेत्र में? हम लोगों के पास काम की कमी नहीं। उससे पहले मरहूम अबरार चचा थे 10 साल विधायक, उनका भी काम देख लीजिए। अरे तो आपके वहाँ पे लम्बुआ में भी विधायक रहे, उनका भी कुछ काम गिना दीजिए। क्यों नहीं है भाई? अरे बहुत सारे हैं। लम्बुआ में ITI बने हैं और समाजवादी पार्टी के रिज्यूम में सरकार में जितने भी पावर स्टेशन हैं सब पावर स्टेशन बनाए गए हैं ताकि आपकी बिजली की क्षमता लोड को जो है घटाया जाए, फॉल्ट ना हो। लोड जब ज़्यादा बढ़ जाता था बिजलियों पे तो तार कट के चू जाता था, तो उसके लिए सब स्टेशन की स्थापना की गई है। हर विधानसभा में 2-2, 3-3 सब स्टेशन बने हुए हैं। चलिए इस पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा रोकूंगा दर्शकों। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पूरे जिले में चले जाएं, मैं घूम रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में बात कर रहा हूँ, चाहे जहाँ चले जाए नए तार लगाए जा रहे हैं, बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, सच्चाई है। आप देख लीजिए कहीं की क्षमता भी तो बढ़ाई जा रही है। ये माननीय सांसद महोदय के माध्यम से कराई जा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ। आप ये मत कहिएगा कि रिपोर्टर होके और जर्नलिस्ट होके भाजपा का पक्ष ले रहा है। भाजपा का पक्ष ले रहा हूँ। अभी मैं आज लम्बुआ में था, वहाँ पे नए तार लगाए जा रहे हैं, जेनुअनली लगाए जा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे उस पर? ये कहना नहीं, देखिए काम विकास सबको करना है। अब हम जो है आप लोग ज्यादा कर देते हैं, 100% करते हैं। 100% कर देते हैं भाई। हम लोग ने लैपटॉप भी दिया। हाँ बिल्कुल दिया, लैपटॉप दिया तो बीजेपी ने वो ठीक, कन्या विद्याधन दिया, टैबलेट भी तो बांटा, इसको भी हमने एम्बुलेंस दिया। अच्छा, हमने 100 डायल दिया, सब कुछ दिया। बिल्कुल फैक्ट है। हाँ बिल्कुल। तो हमारी योजनाओं को आप अगर चला रहे हो तो ये तो अच्छी बात है ना, कि इसका मतलब हमारी नीति, चलिए हम इस पर हमारे नेता की नीति और जो उसका भाई उद्देश्य है उस पर तो आप खड़े हैं। बिल्कुल। जैसा कि बताया कि इतनी सुविधाएं दी हैं, इतनी सुविधाएं देने के बावजूद समाजवादी पार्टी का कैसे हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए कुछ उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं, जो सही चीज़ है। जैसे हम लोग 1000 वोट से हारे हैं सुल्तान, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अच्छा, तो थोड़ा सा हम लोग कादीपुर का भी अंतर याद दिला दीजिए। नहीं, कादीपुर का भी अंतर याद है, ऐसा नहीं है। देखिए आज जनता आज क्यों कह रही है, पहले तो नहीं कह रही थी, लेकिन आज हम लोग को क्यों याद कर रही है, कैसे तुम 1000 से हार गए, इसलिए कुछ तो कंपैरिजन कर रही है बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी। भाई कुछ तो हम लोग अच्छे थे जो हम लोग को ढूंढ रही है, कोस रही है कि साहब आप लड़ नहीं पाए, आप 1000 से हार गए, कैसे हार गए आप, कैसे MIM 6000 वोट पा गई यहाँ, ये सब चीज़ भी देखिए। तो उस सब चीज़ से, सारी चीज़ से भारतीय जनता पार्टी लैस थी, वो हर एक स्ट्रेटजी अपनाई। हमने तो मध्य प्रदेश में मतलब एक स्ट्रेटेजी ये भी थी कि MIM को लड़ा देना। हाँ। आप मानते हैं कि क्यों नहीं, MIM ने फायदा पहुंचाया? 100%। तो इसका मतलब तो वो भी पार्टी हुई। अच्छा हम कह रहे हैं वहाँ लड़ा दिया, आप यहाँ क्यों नहीं लड़ा पाए? आप क्यों नहीं लड़े? हाँ क्यों नहीं लड़ाए? हम लोग एक्टिव थे, हम लोग जान रहे थे क्या होने वाला है, कौन जाएगा, जिनका टिकट कटा है उनके पास जाएगा कौन। तो जब जाएगा तो हम उनको पकड़े थे कि कहाँ जा रहे हो भाई, तुम कहीं और जाओ, हम लोगों के पास मत आओ। तो नहीं पाए, वो कहीं पाए ही नहीं। उनका तो काम केवल यही इतने काम है ना
केवल इतना काम है। MIM का। हाँ, आगे का सवाल। चलिए एक सवाल मेरा MIM से ही रिलेटेड है। कल एक यहाँ पे इस्लामगंज जहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हुआ इस्लामगंज में और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हुए। यहाँ के जो सांसद हैं उनकी रैली में या ये कहें कि सभा में, हाँ, उनकी बहुत सभा बड़ी में तादाद। क्या लग रहा है कि मुस्लिम जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? देखिए कहीं कोई नहीं जा रहा है, केवल समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम नहीं, सभी समाज के हैं। मेरे मन में एक सवाल आया था कि अगर सुल्तानपुर में छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं तो उसको हम नहीं, विस्तारित करेंगे। अगर है, हम मान लेते हैं छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, हाँ। तो लगातार 10 साल भाजपा की सरकार कैसे सुल्तानपुर की जनता बना ले रही है? पसंद किए जा रही है। क्यों मेनका गांधी को पसंद किया जा रहा है? रीज़न है उसका रीज़न ये है, मैंने बताया कि कमी हम लोग की, और उस कमी को हम लोग ने इस लोकसभा में दूर किया। नहीं, कमी दो तरह की होती है, एक हम लोगों की है, एक हम अपनों की ही हैं। नहीं, अपनों की एक देखिए जनता की है और एक आपके पास। क्योंकि इस पर खबर भी चल रही थी, क्योंकि बार बार 2 बार लखनऊ का जाना भीम निषाद उसमें जी होता का। क्या है, देखिए उसमें होता क्या है। बड़ा मुद्दा है। देखिए हमको बहुत बड़ी खबर चली और यही वजह है कि हमको 2 वोट बार कम नहीं लखनऊ मिला। बुलाया। वोट कम मिला हमको कहीं? बताइए आप। कहीं वोट कम नहीं मिला, किसी विधानसभा में उठा के देखिए वोट कम नहीं मिला। थोड़ा सा अंतर आप बता दीजिए, कादीपुर का बता दीजिए, देखिए लम्बुआ का बता दीजिए। कादीपुर यहाँ लम्बुआ सदर का और इसौली भी, का लम्बुआ और हम आपके 10,000 के अंदर से, लम्बुआ में 10,000 के अंदर 11-12 हज़ार जयसिंहपुर से 11 हैं। ठीक है। बाकी हम सुल्तानपुर में 1,000 से पीछे। इसौली में कितने से जीते वो भी बता दीजिए। अब ये भी आप जान लीजिए हमारे के यहाँ क्या था, हमारे के यहाँ समाजवादी पार्टी से एक विधानसभा से 25-25, 30-30 लोग टिकट मांग रहे थे, और वो ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे नेता हैं जो एक असर रखते हैं अपने आप में। तो उसी का असर हुआ कि जो हार गया। कि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कई बार ये एक तरह से र्यूमर्स कह लें या सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि भीम निषाद जी को बदल दिया जाएगा। एक मिनट, एक बार हुआ, दूसरी बार फिर एक बार बुलाया गया वहाँ पर, तो इसका एक सच्चाई निकालने के लिए हम लोग भी पहुंचे, ग्राउंड जीरो किया। अच्छा। सेकेंड टाइम फिर बुला लिया गया। क्या लग रहा है तीसरी बार फिर बुला के हटा तो नहीं दिया अरे जाएगा? ऐसा नहीं, उसके अलावा भी 4 बार और बुलाया गया। और बुलाया जाएगा? बुलाया गया आप नहीं जानते हैं। अच्छा। आपको जो बताया गया वही जान रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के मतलब 6 बार बुला लिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को काम है तो जिला अध्यक्ष, महामंत्री या लड़े प्रत्याशी को नहीं बुलाएंगे? भाई एक ही काम तो है नहीं। ये तो कहा जाता है कि सीट अरे बदल कहने देंगे दीजिए। या सब हमारे साथ कुछ कोई- ऐसी भाई, खबरें ये भी चल रही बताइए, थी कि कुछ समाजवादी- अपने में नहीं बैठ रहा है, कुछ अपने में नहीं कुछ बैठ रहा अपने में ही नहीं बैठ रहा है। समाजवादी पार्टी की सोशल साइट है, उस साइट पे क्या कुछ हुआ परिवर्तन? हुआ? अभी तक नहीं हुआ ना। तो हमको पता नहीं किस काम के लिए बुला रहे हैं। राम भुवल निषाद जिनका नाम चल रहा था, उन्होंने अपना फेसबुक का जो स्टेटस था उसमें साफ तौर पर नहीं, लगाया कि लगा लोकसभा दिया। 38 से और हर बार जय बार देखिए, भीम हर निषाद बार गए हैं, जय बार हम लोग गए, जय वो बार सामने से मिले हैं। लेकिन एक बात की पुष्टि कर दीजिए कि अब जो है जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, कैंडिडेट। भीम निषाद जी कैंडिडेट है, वो नहीं बदला जाएगा। अरे इस भैया बात की पुष्टि कर दीजिए, देखो, अंदर की बात बता ये दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है और बदलना न बदलना उनका काम है। लेकिन मैं इतना आपको जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि जनता को भीम निषाद जी से अच्छा कैंडिडेट सुल्तानपुर के लिए न मिला है न मिलेगा। कि भीम निषाद जी लगभग 1 हफ्ता सुल्तानपुर में अकेले घूमे। नहीं हम लोग थे साथ में। अच्छा, कैसे आप थे? थे, हाँ, आप थे। हम थे, भगेलू जी थे, सब थे। नहीं आप अरे नहीं थे भैया। कुछ तस्वीरें में वो कुछ तस्वीरों आपके कार्यकर्ता में नहीं दिखे। नेता गायब थे। अच्छा, नेताजी का जन्मदिन मनाया गया था जिला अस्पताल में, आपको जानकारी है? पूरी समाजवादी पार्टी थी, भीम निषाद जी भी थे। ठीक है। आप उसको नहीं छाप रहे हैं। उस समय कितना दिन हो गया नेताजी का जन्मदिन मनाए? 2 महीने तो हो गया, 2.5 महीने। नहीं, टिकट मिलने के बाद की बात कर रहे हैं। उस समय भी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी है सब। अभी आप देखिए, हम लोग ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक की है, सबकी बाइट आई है। हमारे जितने नेता हैं, हमारे जितने माननीय हैं, सबकी बाइट आई है, सबके पक्ष में आई मतलब है। ये जो खबर चल रही है वो र्यूमर्स। रूमर्स। आप बिल्कुल हाँ, खंडन करते हैं? 100%। जितने भी समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, चाहे वो पूर्व विधायक रहे, हाँ, सब है साथ में, या सब बूथ साथ लेवल के सब आपके साथ में, अध्यक्ष रहे हैं, सब साथ में, सब लोग आपके साथ अभी में। कल बैठक है हमारी, आ जाइएगा, देखिएगा, सब रहेंगे उपस्थित। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कि सुल्तानपुर का एक प्रमुख मुद्दा क्या है जिस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जीतने के बाद सुल्तानपुर के अंदर एक बड़ा बदलाव विकास करेंगे। हम लोग विकास क्या लगता है, करेंगे। क्या मुद्दे हैं जिसके ऊपर हर विकास तरीके करेंगे? का विकास करेंगे। वो चाहे 2-4 विकास बता दीजिए। एजुकेशन से होगा, चाहे वो अधिवक्ताओं का मामला होगा, चाहे वो टीचर का मामला होगा, हम लोग चाहे नौजवानों का मामला होगा, हम लोग हर तरीके से चारों तरफ से विकास करेंगे। मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा था कि सुल्तानपुर में जब से भीम निषाद जी उतरे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे सामने तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपके इसौली की विधायक
ताहिर खान काफ़ी जोरों से लगे हुए हैं, तो हम इसको किस नज़र से देखें? समाजवादी पार्टी के हैं उतारे गए इस नज़र से, या फिर आगे कुछ और होने वाला है? देखिए ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है अभी। अभी परसों की बाइट उनकी सुनिए आप, परसों की बाइट देखिए आप, किस तरीके से उन्होंने कहा है। आप सुने नहीं परसों? संडा जी नहीं दिख रहे, परसों उनकी भी बाइट देखिए आप देखिए ना परसों नहीं, कहीं हम इस नज़र से तो उनको या जनता न देखिए कि सांसद की कुर्सी किसी और की रहेगी और बैठेगा कोई और। ऐसा कुछ नहीं। देखिए वो भी जनप्रतिनिधि हैं, लगाम कहीं और सुनिए, देखिए ताहिर भाई रह भी चुके हैं एमपी, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, वो एमपी रह चुके हैं, इसलिए उसी एक्सपीरियंस के आधार पर क्यों नहीं कमान दी गई भाई, क्यों नहीं? उनको जानकारी नहीं, उनको सबसे ज़्यादा जानकारी। बिल्कुल है, बिल्कुल। भाई अगर सबसे ज़्यादा किसी को एक्सपीरियंस है लोकसभा का तो मोहम्मद ताहिर खान साहब जी का, आपकी टीम में, आपकी टीम में, आपके पूरे, इसलिए कि वो रह चुके हैं, वो जानते हैं पीपी कमैचा में कौन रहे। अच्छा भाई वो तो पूरे जिले में विकास कर चुके हैं अपने ना सांसद निधि से, तो उनके पास तो पूरी टीम है। एक बात मुझे साइलेंटली बताइए, थोड़ा सा आप लोगों से नहीं है, ये पर्सनल सवाल है आपका। ये जो लंबुआ के पूर्व विधायक जी हैं संतोष पांडे, वो कब मैदान में आ रहे हैं? वो भी मैदान में है। देखिए उनके कोई भी जितने भी हैं साथी संगति, जो भी उनकी कमेटी है पूरे लंबुआ की, आज पूरी एक्टिव है। और शायद हमारे ख्याल से आपको जानकारी होगी, जिस दिन आपका भीम निषाद जी का वो था रोड शो था, उस दिन एक कार्यकर्ता उनका भाई तक वहाँ खड़ा था। सुल्तानपुर में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने दांव खेल के निषाद जी को उतारा है, सिंपल सी बात है, यही नहीं अयोध्या तक की मैं बात कर रहा हूँ, निषाद के ऊपर दांव खोल के उतारा गया है। तो सुल्तानपुर की जनता ये जानना चाहती है, क्या सच में पूरा निषाद समुदाय भीम निषाद की तरफ है, या अगर हम संजय निषाद की बात करें तो भाजपा के मंत्री हैं, तो कुछ उधर कट रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप मीडिया हैं जी, आप तो हम ही को देख नहीं रहे हैं, सबको देख रहे हैं जी, बिल्कुल देख रहे हैं। ठीक है, माता जी भी आई होंगी, उनका भी आपने देखा होगा। और भीम निषाद जी कहते हैं उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया है आपने, वो भी देखा होगा। बिल्कुल देखा। उनका स्वागत देख लीजिए, मेरा स्वागत देख लीजिए, आप दोनों में डिफर कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए, आप सब छोड़िए, आप उनका स्वागत देख लीजिए और मेरा स्वागत देख लीजिए। समाजवादी पार्टी भीम, अब आप सच्चाई सुन लीजिए। हाँ, उनके स्वागत में उनकी पूरी टीम एक साथ दिखाई दे रही है, आप समझिए पॉइंट को। और आपके स्वागत में भाई को खड़ा कर दिया जा रहा है, किसी और को लाके खड़ा कर दिया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं, कई बार चक्कर भी मारा जा रहा है। कुछ नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, नहीं स्पष्ट ये है, देखिए सबको काम है, जैसे सबको काम है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए आज है हम बैठे हैं, अब ईद है हमारी, 2 दिन बची पार्टी है, से बढ़ के भी कोई काम कोई नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा कोई नहीं नेता है। अब बताइए, अब आप बोल दिए। और ये भी जान लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ा कोई नहीं है, जो भी निर्णय लेंगे। आप बात कर रहे हैं ना, उस दिन ईद का कोई इतना बड़ा, देखिए मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, हम कार्यकर्ता लोग वही करेंगे जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे, इसी तो काम नहीं रोकेंगे। कॉमन सेंस की बात है, मीडिया भी समझती है, पब्लिक भी समझती है, ये पब्लिक भी जान रही है कि कॉमन सेंस की बात है, इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा। ईद बड़ा त्योहार है, होली बड़ा त्योहार है, दिवाली बड़ा त्योहार है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, आप कहीं ना कहीं अपने काम में बिजी हो जाते हैं, ये सब समझते हैं। तो वैसे सब, लेकिन अगर एक नॉर्मल डे में पूरी तरह से, अच्छा उस दिन बैठक में आदरणीय विधायक जी थे, आदरणीय अनूप संडा जी थे। आप कहीं ना कहीं ये साबित कर चुके हैं। चलिए, क्योंकि शो बहुत लंबा हो रहा है, अरुण वर्मा जी थे। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक सवाल था कि आप काफ़ी दिन से जमीनी स्तर पर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तो आप ऐसे ही चलते रहेंगे कि आपका भी आगे कुछ प्लान है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, वो हम लोगों का काम है। देखिए मेरा दायित्व है संगठन मजबूत करने के लिए। अब आज समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, आपको एक एक बूथ के एक, जितने भी मैंने बूथ कमेटी बनाई हुई है सब तैयार है। कि एक तरफ जैसा कि आप जान रहे हैं भीम निषाद जी आपकी पार्टी से, एक तरफ बीजेपी से राष्ट्रीय स्तर की नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद मेनका गांधी जी, क्या लग रहा है कि एक बड़ी लड़ाई नहीं है कि आपको, या फिर क्या अंतर? और कहीं ना कहीं देखा जाए अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने नहीं उतारा है। मेरे प्रत्याशी के आगे कोई लड़ाई में है ही नहीं, लड़ाई में बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहे हैं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमारे प्रत्याशी भीम निषाद जी के आगे कोई नहीं, कोई नहीं है टक्कर। इसका जवाब आप दीजिए, आप कमेंट कीजिए और आप दीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। आप कमेंट करके बताएं कि लड़ाई किसकी और किसके बीच में है, और इस बार कौन चुनाव में सफलता हासिल करेगा। आप कुछ बोलेंगे? ठीक से लड़ाई अभी कहाँ चालू हुई, क्योंकि अभी तो बहुजन समाज पार्टी आई ही नहीं है। ये भी पॉइंट वाली बात है, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सोनू सिंह ने बहुत अच्छा टक्कर दिया था मेनका गांधी जी को। न मिल रहे होंगे, ढूंढ रही होगी पार्टी। ये सुल्तानपुर का असरोगा टोल प्लाजा था, और हर आपको एक प्रतिदिन शो भी दिखाया जा रहा है, जो आप तक प्रकाशित भी किया जा रहा है।
अगली बैठक हमारे किसी और प्रत्याशी के साथ होगी और आपको ज़रूर बताएंगे, दिखाएंगे कि सुल्तानपुर में क्या खेला हो रहा है। पूरी ज़मीनी स्तर की सच्चाइयाँ भी दिखाई जा रही है। बने रहिए आवाज़ टुडे के साथ और हाँ, चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में क्या सवाल और मन में क्या उठ रहा है। कैमरामैन सरफराज के साथ ये शो को यहीं पर क्लोजिंग किया। चलिए अगले दिन हम फिर किसी नए क्षेत्रीय नेता के साथ बैठेंगे और आपसे बात करेंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो की सच्चाई भी दिखाएंगे।